ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। डेट फील्ड को स्किप कर दिया जाता है। यदि मैं यहाँ नो कर दूं तो अब की बार नेक्स्ट टाइम जब एंटर करेंगे तो आपसे डेट जरूर पूछी जाएगी। अभी मैं यहाँ नो करके इसे एंटर कर देता हूँ। बाकी ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही हैं अभी। तो इस तरह से मैं यहाँ एंटर करके फिर से पूरा वाउचर सेलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही यस करता हूँ मेरी वाउचर एंट्री कंप्लीट हो जाती है। यहाँ आप ध्यान दें तो परचेज नंबर 2 यानी कि खुद ही वाउचर का जो नंबर है वो बदल गया है। इसी के साथ यहाँ डेट फील्ड फिर से सिलेक्ट हो गई है। आप डायरेक्ट यहाँ डेट चेंज कर सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है वो 2/4/2010 के अंतर्गत ही है। परचेजिंग गुड्स कैश फॉर अ वैल्यू ऑफ 8,000। 8,000 रुपए की हमने परचेज की है और वो परचेज कैश परचेज है। ये एंट्री हमें परचेज अकाउंट में फिर से डालनी है। इसके लिए मैं फिर से परचेज नंबर 2 जो वाउचर नंबर है इसके पश्चात एंट्री, क्योंकि डेट मेरे पास सेम है तो अभी मैं डेट में चेंजेस नहीं करता। रेफरेंस में यहां से चेंज कर लेता हूं। जैसे यहां एंटर करता हूं तो मेरे पास फिर से जानकारी मांगी जाएगी कि किस प्रकार मैं परचेज करना चाहता हूं आइटम। क्योंकि मैं कैश परचेज करना चाहता हूं तो सी प्रेस करता हूं। मेरे पास लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट भी अवेलेबल हो जाता है। यहां से मैं कैश सेलेक्ट कर सकता हूं। यहां यदि आप ध्यान दें फिर से कैश का जो करंट बैलेंस है वो 60,000 रुपए है। क्योंकि मैं 8,000 रुपए की परचेज करना चाहता हूं तो 8,000 रुपए कैश को क्रेडिट कर देता हूं। जैसे एंटर प्रेस करता हूं तो यहाँ देखिए करंट बैलेंस ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाता है टैली में। सबसे बड़ी ये विशेषता है टैली की कि जो भी आप एंट्रीज करते हैं साथ के साथ उसका अपडेशन लेजर में हो जाता है। बाय में परचेजेस जो हमारा अकाउंट है उसमें एंट्री करना चाहते हैं, परचेजेस सिलेक्ट कर लेता हूं। ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे जो परचेजेस है उसका बैलेंस 13,000 रुपए हो गया है और 8,000 रुपए की परचेज डेबिट हो गई है हमारी। जैसे एंटर करता हूं फिर से मैं नरेशन वाले बॉक्स पे आ जाता हूं। यदि आप एक ही तरह के वाउचर बार बार डालते हैं तो आपके लिए नरेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है बार बार। आप उसके लिए कंट्रोल और आर दोनों बटन्स को प्रेस करके शॉर्टकट की है कंट्रोल+R, इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल+R प्रयोग करता हूं तो जो लास्ट नरेशन मैंने यूज की है वो मेरे पास अवेलेबल हो जाती है। इससे मैं इसमें जो भी चेंजेस करना चाहता हूं वो चेंजेस करके इस नरेशन को स्टोर कर सकता हूं। मैं अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें चेंजेस कर लेता हूं। पहले जो भी नरेशन मैं चाहता हूं मैं वो लिख सकता हूं या जैसे कंट्रोल+R से उसका प्रयोग कर सकता हूं। पिछली वाली नरेशन को मैं कॉपी कर सकता हूं कंट्रोल+R से। जैसे मैं एंटर करता हूं फिर से एक्सेप्टेंस का मैसेज है। जैसे ही यहां मैं यस करता हूं मेरा ये वाउचर क्रिएट हो जाता है। इस तरह से यदि आप ध्यान दें तो ऑटोमेटिकली यहाँ परचेजेस के लिए जितने वाउचर है उनके सबके नंबर अपने आप ही बदलते चले जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमारी है उसमें हमने अपनी गुड्स को बेचा है धर्मवीर एंड कंपनी को, जो हमारे डेटर्स है और जो गुड्स बेची गई हैं उनकी वैल्यू है 10,000 रुपए। ये ट्रांजैक्शन 5/4/2010 की है। तो ये ट्रांजैक्शन स्टोर करने के लिए हमें सेल वाउचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ आप यदि ध्यान दें सेल्स वाउचर मेरे पास सिलेक्ट है ऑलरेडी। आप चाहे तो इसको F8 प्रेस करके या बटन टूल बार पे सेल्स पे क्लिक करें तो भी आपके पास सेल्स वाउचर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए यहाँ सबसे पहले है हमारे पास डेट। जो डेट है वाउचर की वो 5 तारीख है। तो सबसे पहले मैं उसको 5 तारीख करता हूँ डेट को। इसके पश्चात जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मेरे पास रेफरेंस पूछी जाती है। तो जो भी रेफरेंस में देना चाहता हूँ वो यहाँ देता हूँ। जैसे एंटर करता हूं तो पर्टिकुलर्स में बाय सिलेक्ट हो जाता है। इसका अर्थ उस अकाउंट से है जिसको मैं डेबिट करना चाहता हूं। तो जो हमारे पास है जैसे मैं डी प्रेस करता हूं धर्मवीर एंड कंपनी को सिलेक्ट करना चाहता हूं। जैसे आपने डी प्रेस किया आपके पास लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स अवेलेबल हो गया। इसमें से धर्मवीर एंड कंपनी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे एंटर करता हूं मेरे पास वो धर्मवीर एंड कंपनी सिलेक्शन में आ जाती है। यहां यदि आप ध्यान दें तो 12,000 रुपए इसका जो डेबिट बैलेंस ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। हमने जैसे गुड्स सोल्ड आउट की हैं वो 10,000 रुपए की हैं तो आप डेबिट में 10,000 रुपए कर देते हैं। जैसे एंटर करते हैं आपके पास मेथड ऑफ एडजस्टमेंट पूछा जाता है। अभी मैं न्यू रेफरेंस पे सिलेक्शन कर लेता हूं। उसके पश्चात ड्यू डेट और क्रेडिट डेट को खाली छोड़ देता हूं। अमाउंट जो है सेम खुद ब खुद टैली ने पिक कर लिया है। जैसे एंटर करता हूं मैं 2 के पास आ जाता हूं। 2 में मैं उस दूसरे अकाउंट को दे सकता हूं जिस अकाउंट के साथ मुझे ट्रांजेक्शन करनी है। दूसरा अकाउंट मेरे पास सेल्स का है। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट S दबाता हूं मेरे पास लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में सेल्स अवेलेबल हो जाता है।
यहाँ इसे मैं एंटर करके सिलेक्ट कर लेता हूँ अकाउंट को। देखिए क्रेडिट में खुद ही अमाउंट 10,000 रुपये आ गई है। फिर से मैं एंटर प्रेस करता हूँ, मेरे पास नरेशन अवेलेबल है, यहाँ मैं नरेशन लिख सकता हूँ। नरेशन लिख के हटते हैं, हम एंटर प्रेस करें, देखिए एक्सेप्टेंस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। जैसे ही मैं यस करता हूँ मेरे पास सेल्स का वाउचर एंटर हो जाएगा।